नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी वीडियो लेकर। तो दोस्तों, मैं अक्सर देखती हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं पितृदोष का उपाय बताइए, पितृदोष का उपाय बताइए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पितृदोष के कारण और निवारण और ये सब कुछ क्या है, कैसे काम करता है, तमाम तरह के विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और आपको जानकारी देने वाली हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, समझा है और अपने जीवन में जो मैंने उतारा है, वो सभी बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ऐसा मान्यता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है और सूर्य एक ऐसा देवता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और वो हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं। और जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, जब नया जीवन हमारा शुरू होता है, तो फिर वही सूर्य हमारे अगले कर्म के साथ आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें आत्मा के कारक माना जाता है। तो सूर्य के साथ जब राहु बैठा हुआ है जो इस भौतिक जीवन का कारक है, तो पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और कुछ पर्टिकुलर भावों में बैठने से ये पितृदोष प्रबल हो जाता है, जैसे पंचम में, नवम में, अष्टम में। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप डिटेल आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये जो शरीर मिला है, हमारा ये जो जीवन मिला है, भगवान की भक्ति के लिए मिला है, समाज के सेवा करने के लिए मिला है, परमार्थ करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। लेकिन हम करते क्या हैं? जीवन भर हम अपने इस शरीर को सुखी रखने की चिंता करते हैं। हम अपने बारे में ही सोचते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनका भी छीन लें, उनका भी ले लें, और इस तरह से पूरे जीवन ये धन दौलत का जो दौड़ है चलता रहता है और जाने अनजाने हमसे न जाने कितनी गलतियां होती है। इसलिए तो दोस्तों, बताया जाता है कि धर्म के अनुसार चलो। सनातन धर्म में आप लोगों को पता है कि सुबह से शाम तक हर चीज़ का रिचुअल है। नहाना कैसे है, खाना कैसे है, आपको आपका जो कमाई है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हर चीज़ का नियम बनाया गया है। उसी अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा कोई कर्म खराब नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं? तो दोस्तों, अगर मैं जीवन भर दूसरे को कष्ट दी हूँ, दूसरे का छीन के खाई हूँ, दूसरे को तकलीफ दिया है, सिर्फ अपने बारे में सोचा है, धर्म के अनुसार नहीं चली हूँ, दान तर्पण भगवान की भक्ति में मेरा मन नहीं लगा, और फिर जब मैं ये शरीर छोड़ती हूँ तो फिर मेरे शरीर का क्या होता है, मेरे आत्मा का क्या होता है? उसे कौन सी गति मिलेगी? वो परेशान ही रहने वाली है। और फिर मेरा तो होगा ही जो होना होगा। जो इस धरती पर जो लोग हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, जो मेरे शरीर से जन्म लिए हैं, जो मेरे प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, उन्हें भी हमारे मेरे बचे हुए संचित कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो पितृ दोष है ये बन जाता है। जीवन भर जिन लोगों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया और मृत्यु के बाद उन्हें बहुत तकलीफ होती है और फिर उनके पास कोई चारा नहीं होता कि वो वापस आके कुछ कर सके, और हम जो उनकी प्रॉपर्टी को लेते हैं, हम उनके जो वंशज हैं, तो हमें भी कष्ट मिलता है। तो अब क्या करें? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। गीता में 7वां अध्याय बताया गया है कि इसका पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या जो है वो पितरों के निमित्त बनाया गया है। हर अमावस्या को आप भोजन बनाकर गरीबों को देते हैं। लाचार जो बुजुर्ग हैं अनाथालय में, वृद्धाश्रम में देते हैं। जो नहीं अपने हाथ से बना खा सकते उनका देखभाल करते हैं। जीव जंतुओं के निमित्त अगर भोजन बनाकर आप दान करते हैं तो आपके पितरों को उसका अंश मिलेगा और उनके आत्मा को शांति मिलेगी। और जब उनके आत्मा को शांति मिलेगी तो आपको भी शांति मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो पूर्णिमा और अमावस्या चंद्रमा के उतरने और चढ़ने की जो अवस्था है, 15 दिन तक चंद्रमा जब घट जाते हैं, आखिरी दिन अमावस्या होता है, और 15 दिन जब बढ़ते हैं, आखिरी दिन
पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा को भगवान की भक्ति के लिए बताया गया है। उस दिन भगवान के निमित्त गाथा पूजा किया जाता है, मंदिरों में दान वगैरह किया जाता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन अमावस्या हमारे पितरों के निमित्त है। अमावस्या को जितना हम दान धर्म करेंगे, कपड़ा दान देंगे, वस्त्र दान देंगे, जिनके पास जूता चप्पल नहीं है देंगे, छाता देंगे, तो हमारे पितरों को मिलता है। तो इस तरह से अमावस्या को अगर आप दान करते हैं तो आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपको भी किसी तरह का दोष नहीं लगेगा, किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आप अमावस्या को भूलिएगा नहीं। किसी भी तरह का आपके जीवन में परेशानी है तो अमावस्या को पितरों के निमित्त दान तर्पण जरूर कीजिए। उससे आपको 100% लाभ मिलेगा। और भगवान की भक्ति जब करते हैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितृ जहाँ कहीं भी हैं उन्हें अच्छी गति मिले और वो चैन से रहें। तो दोस्तों, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, यही आखिरी उपाय है और ये मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन सभी बातों का आप अपने जीवन में उपयोग करिए, लाभ लीजिए, और हम मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।